हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब, पहली 3 आयतें। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 15वां बाब, पहले ऐसे लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छाँटता है, ताकि ज़्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबाब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। खुदाम की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आपको याद होगा कि पिछली बार हम बात कर रहे थे ज़बूर 4 पर, और हमने देखा कि ज़बूर नवीस कहता है दूसरों को कि जान रखो कि खुदावन ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। यानी जो खुदा के हो जाते हैं या जिनको खुदा अपना बना लेता है, वो चाहता है कि फिर उनका हर एक अमल, उनकी गुफ्तगू, उनका रवैया, उनका किरदार वैसा हो जैसा बरगज़ीदों का होता है। तो उसी बात के तसलसल में आज हम बात करेंगे कि हम किस तरह से खुदा के साथ अपने रिश्ते को कायम रख सकते हैं। जिन लोगों को खुदा अलग कर लेता है, वो किस तरह से फिर दुनिया से अलग होकर खुदा के साथ जुड़ सकते हैं, या खुदा के साथ अपना रिश्ता हमेशा कायम रख सकते हैं। क्योंकि हमारा तजुर्बा कहता है कि बहुत से लोग इसलिए छोड़ जाते हैं क्योंकि वो अपना रिश्ता खुदा के साथ कायम रखना नहीं चाहते, या उन्हें खुदा के साथ अपना रिश्ता कायम रखना मुश्किल लगता है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम ये रिश्ता कायम रख सकते हैं। मुश्किल नहीं है, आसान है बहुत ज़्यादा। ठीक है, जैसे कई बार कहते हैं जी कि मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ मुश्किल ही नहीं है। और ये बातें जो यहाँ की गई हैं, यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। 14वें बाब में वो कहता है, वैसे तो ये हिस्सा जो है 13वें बाब से शुरू हो जाता है 17वें बाब तक, और यीशु मसीह की अपने शागिर्दों के साथ रफ़ाकत का आप कहें कि सबसे लंबा रिकॉर्ड है इस हिस्से में। तो 14वें बाब में उनसे कहता है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। फिर वो कहता है, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, और जब जगह तैयार हो जाएगी मैं आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। तो उन बातों के बाद और गुफ्तगू होती है। वो गमगीन हो जाते हैं और बड़ी बातें होती हैं। वो उन्हें कहता है, मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूँगा। अगली इस बाब के बाद बातें आप पढ़ सकते हैं। तो इसी हिस्से में जो भी पढ़ा गया है, कुछ और बातें हम देखते हैं कि वो एक रिश्ता जो है ईमानदारों का या शागिर्दों का अपने खुदावंद के साथ, उसका बयान कर रहा है। घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर तुम मुझ में कायम रहोगे फिर सब ठीक है। पर अगर तुम आस-पास घूम जाओगे, तुम्हारी नज़रें किसी और तरफ देखना शुरू कर देंगी, पतरस की तरह जब वो पानी पे चल रहा था, फिर मुश्किल हो सकती है। तो ये पहली 3 आयतें जो भी पढ़ी गई हैं, आप कह सकते हैं इनका उन्वान है यीशु का और अहले ईमान का रिश्ता क्या है। और वो कहता है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, मेरा बाप बागबान है, और जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता है, जो फल लाती है उसे वो छाँटता है ताकि और ज़्यादा फल लाए। रिश्ता है कि मैं दरख्त हूँ अंगूर का, तुम डालियाँ हो, और एक और शख्स है जो दोनों को देख रहा है, दरख्त को भी और डालियों को भी। ठीक है? और वो कौन है? बाप, यीशु का भी और हमारा भी। और जो डाली यीशु में है और फल लाती है, रिश्ते की बात है ना, तो रिश्ता है तो फिर मज़बूत होना चाहिए ना, उसमें प्यार होना चाहिए ना, उसमें एक-दूसरे की फ़िक्र होनी चाहिए ना। रिश्ता है जैसे हमारे इंसानों में होता है, ऊपर-ऊपर से हम रिश्ता कहते हैं, लेकिन अंदर से आपको पता ही क्या होता है। तो वो कहता है, जो डाली फल नहीं लाती उसे काट देता है, जो फल लाती है उसे और छाँटता है ताकि ज़्यादा फल लाए, रिश्ता है। तो कैसे कायम रह सकते हैं? फल लाएँगे तो, नहीं लाते तो नहीं रहेंगे। और अगली बात है 4 और 5वीं आयत में, देखें मेरे साथ। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में, जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो
तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। पहले तमहीद में आप कह लें, वो कह रहा है कि रिश्ता है तो फिर फल लाना चाहिए। जो डाली फल लाती है बाप उसे छांटता है ताकि और फल लाए, जो फल नहीं लाती उसे क्या करता है, काट देता है। तो यहीं से तमहीद से ही आप कहें कि रिश्ते की अहमियत का अंदाजा हो जाता है। जब से हम यसू में हैं या यसू हम में है, आप देखें हमने कितना फल लाया। ठीक है, जब हम यसू के ज़ुहूरात पर बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि पौलुस अपना तजुर्बा बयान करता है कि मैंने मसीह को हासिल किया है और अब क्या है, मैं चीज़ों को पूरा समझता हूँ, दुनिया की चीज़ों को पूरा समझता हूँ, जो चीज़ें मेरे नफ़े की थी उनको नुकसान समझता हूँ, ताकि मसीह को हासिल कर लूँ और उसमें पाया जाऊँ। तो अगर हम मसीह को हासिल कर लें और उसमें पाए ना जाएं तो फल नहीं ला सकते जी। और यहाँ मुश्किल आ जाती है। हमारे पाकिस्तान में ये रिवाज हो गया है और हस्बे मामूल आजकल बहुत से लोग बातें करते हैं, किसी ना किसी तरह बातें पहुंच ही जाती हैं हम तक। वो कहते हैं जी आप बड़ी सख्त बातें करते हैं। एक दिन यहाँ बैठा था मुबशर, आजकल वो फिर पता नहीं कहाँ गुम हो गया। वो कह रहा था जी कि वो आपके सर जी जो हैं वो पादरियों के बड़ा खिलाफ बोलते हैं। ठीक है जी, तो मैंने उन्हें कहा नहीं भाई, हम पादरियों के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम झूठे पादरियों के खिलाफ बोल रहे हैं। ठीक है, एक रहनुमा का या पादरी का मतलब है वो यीशु के साथ व्यवस्था रहे और उसके अमल से, उसकी गुफ्तगू से, उसके रवैये से, उसके कलाम से दूसरों को बरकत मिले। लेकिन अफसोस कि हमारे पास पादरी एलिया जैसे नहीं हैं, बलाम जैसे हैं। तो दूसरी बात है, वो कहता है तुम क्या करो जी, अगर तुम मुझ में कायम रहो तो क्या करो जी, फिर फल लो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में, दोनों तरफ है जी। ठीक है, ये नहीं कि मैं दावा करूं मेरे पास रूहुल कुद्दुस है, मैं गैर ज़बानी बोल सकता हूं, मैं इल्मियत का कलाम जानता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, पर मेरा यीशु के साथ रिश्ता ही ना हो। रिश्ता कब पता चलेगा? कि जब मुझे इस किताब की समझ आएगी, मैं समझूंगा ये किताब क्या कहती है। पर अगर मैं दूसरों के सफ़रनामे सुनाता रहूंगा या अपने सफ़रनामे सुनाता रहूंगा या गूगल पापा से पूछ लूंगा, फिर मुश्किल हो जाएगी। तो क्या कहता है जी, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में, जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती। जो यीशु में भी शरीक ही नहीं हुए, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, बहुत से खादमीन ऐसे हैं जो आज भी पाकिस्तान में मुखालफत करते हैं बपतिस्मे की। और हम टैक्सला गए थे कुछ दिन पहले और वहाँ मैं कह रहा था देखें ये हौज़ हैं तोमा रसूल के, जहाँ वो बपतिस्मा देता था। तो कम से कम पाकिस्तानी कलीसिया तो नहीं कह सकती कि बपतिस्मा नहीं देना चाहिए। क्या ख्याल है? अगर पाकिस्तानी कलीसिया तोमा का अपना पेशवा मानती है तो वो तो बपतिस्मा देता था जी। तो कहता है अपने आप से फल नहीं ला सकते, अगर तू मुझ में कायम रहोगे, मैं तुझ में, तुम में कायम रहूंगा, फिर फल आएगा। ठीक है, आपने वो तमसील सुनी होगी। वैसे तो जब मैं दफ्तर में था हमने इसका जवाब भी छापा था। जब यसुम मसीह ने अंजीर के दरख्त पर लानत कर दी थी कि उसमें फल नहीं था। ज़ाहिर वो बड़ा खुशनुमा था, ठीक है जी, पर फल नहीं था। क्या वजह हुई? उग तो आया, दरख्त तो बन गया, फल क्यों नहीं था? जिसके साथ उसे व्यवस्था रहना चाहिए था उसमें नहीं था। आज हमारे बहुत से बहन भाई हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, कई हैं जिन्होंने पीएचडी भी कर ली है, कभी हमारे स्टूडेंट थे। लेकिन क्या है, बज़ाहिर वो बहुत तरक्की याफ्ता हो गए हैं, लेकिन क्या है, मसीह में नहीं है जी। मसीह का नाम आता है तो उन टेढ़ पीढ़ों लग गई। वो कहते और दुनिया जहान की बातें हमसे करें जी, आप हमसे बुद्धा की बात कर लें जी, हमसे कोई और बात कर लें जी, यसू की बात ना करें। और वो यसू जो ये है, ये किताब कहती है। और हम टेक्सा में बात कर रहे थे, हमारे स्टूडेंट होते थे अफजल अकरम, मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उसका शायद वो ब्रदर इन लॉ है शख्स, वाजिद भट्टी, और उसका कोई क्लास फेलो फरहान रियाज, उन दोनों ने कायद यूनिवर्सिटी में एक थीसिस सबमिट किया पिछले वक्तों में। तो उन्होंने कहा जी कि जो टैक्सला से स्लीप मिली थी वो मसीह स्लीप नहीं है। तो वो अपने उस पेशवा से नाता तोड़ रहे हैं जो यहाँ आया था। तो पेशवा से नाता तोड़ रहे हैं तो फिर यसू से भी तोड़ रहे हैं। ठीक है, मैं पिछले दिनों फ्राइडे को बात कर रहा था, हमारे बड़े ख़ास भाई हैं खुदावंद में, पादरी बशीर खुर्शीद साहब,
उनका बेटा वो रेडियो पर बात कर रहा था और बार बार ईसा कह रहा था, ईसा कह रहा था, और मैंने नीचे कमेंट किए। अभी उसने जवाब नहीं दिया मुझे कि भाईजान आप जो बातें कर रहे हैं वो तो यीशु से जुड़ी हुई हैं, तो आप अपनी निजात भी खराब कर रहे हैं, अपना ईमान भी खराब कर रहे हैं, तो किसको खुश कर रहे हैं? ठीक है जी, एफएम को या आप पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्ड मिनिस्ट्री को खुश कर रहे हैं? वो तो अदारा मसीही है ना, वहां तो बैठ के आप यीशु कह सकते हैं। और फिर गैर मसीही हमसे कहते तो नहीं है कि आप ईसा कहें, क्या ख्याल? वो तो नहीं कहते कि आप हमारे सामने ईसा कहें, हम उनके सामने यीशु कह सकते हैं कि यीशु ने ये कहा, तो यीशु कहने में क्या मसला है जी? एक तरफ आप कहते हैं जी हमारे पास पाखरू है, तो पाखरू तो नहीं कहता ना जी कि आप ईसा कहें, क्या ख्याल? यूहन्ना के साथ में लिखा है जो यीशु के मुजस्सम होने का इकरार नहीं करता वो मुखालिफ मसीह है। तो अगर आप यीशु को ईसा कहते हैं तो आप उसके मुजस्सम होने का इकरार नहीं करते। ईसा तो रूहुल कुद्दूस की कुदरत से पैदा नहीं हुआ था। क्या कह रहा है? डाली दरख्त के बगैर फल नहीं ला सकती। अगर आप ईसा के साथ हैं, यीशु के साथ नहीं है, तो फल नहीं ला सकते। आपकी मुनादी क्या है जी? और मैंने उस कमेंट में भी कहा कि आप जब ईसा कह रहे हैं तो आप क्या यीशु की गवाही देंगे गैर कौमों को जी? इसीलिए हम कम हो गए हैं। कभी 100% थे, पाकिस्तान बना 20% थे, अभी 1.5% है। हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया ना। हमने दरख्त के साथ सिर्फ दावा किया कि हम जुड़े हुए हैं, जुड़े किसी और दरख्त के साथ हैं जी। जैसे आपने देखा होगा जो नक्सियां होती हैं या गांव में लोग प्योंद करते हैं, एक डाली दूसरे दरख्त के साथ जोड़ देते हैं। और मैं दिखा रहा था भाइयों को, ये बैठे हैं, कि टेक्सला में हमने देखा दरख्त 2 तरह का था, शायद किसी ने प्योंद कर दी थी, उसकी डालियां और पत्ते 2 तरह के थे। तो प्योंद की हुई है जी, तो प्योंद करके आप फल नहीं ला सकते जी। फल लाएंगे प्योंद करके बाद तो दूसरा फल लाएंगे, पहले वाला नहीं लाएंगे। तो क्या होगा? जंगली अंगूर लगेंगे, ये नहीं लगेगी। ठीक है, वो कहता है अगर तुम मुझ में कायम रहो मैं तुम्हें फिर फल ला सकते हो, अगर कायम नहीं हो तो फिर फल नहीं ला सकते। तो कहां आगे बना दीजिए, सिर्फ बदरूआ करना बना दी नहीं होती जी। ठीक है, मैं जो फलान बदरू कर दी, फलान खेतरपाल, खेतरपाल वैसे मैं कोई देखा नहीं, पाल गई जिन्हें कभी खेतरपाल कढ़िया हो, ये मुनादी नहीं है। क्योंकि यीशु ने कहा उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे या खुदा हमने तेरे नाम से मोजज़े किए, बदरूहें निकाली, मैं कहूंगा मैं जानता ही नहीं। यीशु ने हमें बदरूहें निकालने के लिए नहीं भेजा। हाँ निकल सकती हैं खुदा के खादिम के कहने से, ये बात नहीं है, लेकिन ये इंजील सुनाने भेजा ने जी, फल लाने भेजा है। बदरूहें निकालना फल नहीं है जी। फल क्या है? आपकी मुनादी की वजह से कोई जिंदगी बच जाए, कोई यीशु मसीह को कबूल करे, ये फल है। यीशु मसीह ने कहा था, अगर आपको याद हो सामरी की कहानी, कभी हम उस पर भी बात करेंगे, दोबारा वीडियो बनाएंगे। तो जब वो चले गए शहर में खाना लेने के लिए, बीच में सामरी औरत का वाकया आ गया, गुफ्तगू कर रहा था यीशु, तो उन्होंने कहा रब्बी कुछ खा ले, तो उसने कहा मैंने खा लिया। उसने कहा हमारे पीछे क्यों खाना दे गया था? फिर उसने इशारा किया, तुम कहते नहीं फसल के काटने में 4 महीने बाकी हैं, मैं तो कहता हूँ फसल पक गई है और काटने वाला मजदूरी पाता है और हमेशा की जिंदगी के लिए फल जमा करता है। यीशु ने कहा फल जमा करता है। हमारे पास फल है। जब यीशु के पास जाएंगे क्या मुंह दिखाएंगे? फल होगा हाथों में? नहीं होगा, क्योंकि हमने रिश्ता ही तोड़ लिया ना पाकिस्तानी मसीहियों ने। फिर हो सकता है मेरी बातें लोगों को बुरी लगे, सख्त लगे, पर फिर मैं कहता हूं यहां दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं है रिश्ता उस अंगूर के दरख्त के साथ, या हमारी डालियों ने कहीं और ही नाता जोड़ लिया है किसी भी कैपेसिटी में, खा मिनिस्ट्री या किसी और तरह से। ठीक है, तो वो कहता है अपने आप फल नहीं ला सकते जी, मुझ में हो गए मैं तुम में होऊंगा फिर फल ला सकते हो। और सिर्फ होना नहीं है, बल्कि वो कहता है कायम भी रहना है। और फल इतना सा नहीं है, इतना सा बहुत फल लाना है, बहुत फल लाने का मतलब क्या था? जब पाकिस्तान बना हम 20% थे तो और लोग आने चाहिए थे ना, क्या ख्याल है? तो जब हम कम हो गए हैं, 1.59 है या तकरीबन 1.5% है, थोड़ा सा ज्यादा, तो क्या मतलब हुआ? फल नहीं है जी, है फल? बताएं, कोई पादरी हाथ खड़ा करके कह सकता है, यहां हाथ रख के कह सकता है फल लाया? फल लाया होता तो हम बढ़ते ना, चले बढ़ते नहीं, काम तो ना होते। तो नहीं है जी फल, यीशु से रिश्ता टूटा हुआ है जी, हमने कहीं और ही अपनी प्योंदकारी कर ली हुई है।
और फिर वो कहता है जो मुझ में कायम रहता है वही, और मैं उसमें वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। क्या कर लिया? ज्यादा से ज्यादा पैसे जमा कर लिया ना। ठीक है, फिर मैं वो शेर बंदे का दोहराना चाहता हूं। ये उसकी मोहब्बत है कि रुकता है तेरे पास, वरना तेरी दौलत के सिवा क्या है तेरे पास। तो क्या है जी, जब बाइबल की बात आती है फिर फूक निकल जाती बादलियां थी। जब उन्हें कहते भाइया ये डिफाइन करे अपना फेथ, फिर आते नहीं है जी, पीछे से फेसबुक पर कमेंट करते रहते हैं। आए सामने तो आए ना, सामने नहीं आएंगे। ठीक है, तो सामने आए ना, बताएं भाईजान आपको कितना नया मुकाशफा मिल गया, कौन सी रोए आपके पास आई जिसने आपको कह दिया कि आप अंगूर के दरख्त से रिश्ता तोड़ दें और किसी और के साथ जोड़ दें। आप बताएं ना, आप जिस मिनिस्ट्री पे काम कर रहे हैं उसमें कितनी सच्ची तालीम है, कितनी झूठी है। पिछली बार हम बात कर रहे थे ना यूहन्ना के खात पे, एक तरफ भाइयों की मोहब्बत है, एक तरफ सच्चाई है। बताएं ना कहां सच्चाई है? तो झूठ है, तो झूठ तो यसू नहीं है जी, यसू तो रहा, हक और जिंदगी है। यसू तो सच्चाई है ना, झूठ है तो फिर आप अंगूर के दरख्त के साथ नहीं है। और वो कहता है मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, तो कुछ नहीं किया ना। देखें, हमारी जाती जिंदगी, हमारी खानदानी जिंदगी मसीही तो नहीं है ना जी। हमारा कोई भी अगर खुशी का फंक्शन हो या गमी का फंक्शन हो, उसमें ये तो नहीं होती ना किताब, इसकी तालीम तो नहीं होती ना, उसमें तो रसूमाती होती है ना जी, जो आसपास से सुनी है। ठीक है, और आज भी बेशक कोई माने या ना माने, हमारा रिश्ता उन पुरानी बातों से जुड़ा हुआ है जो हमारे बाप दादा मानते थे। अगर वो जुमेरात को मीठे चावल बांटते थे, हम भी। अगर वो चिराग जलाते थे, हम भी। चले पुराने जो थे उनके साथ नहीं तो नए बगे शेख जैसे लोगों से हमने रिश्ता जोड़ लिया। पिछले दिन में बता रहा था एक फैमिली के बारे में। ठीक है, 4 बेटियां, वो कहते जी किसी ने मुझे कहा कि 30 रुपए दियां छोटियां लाचियां तो मैं दम कर दांगे तो तेरे बेटा हो जाएगा। मैं ले लो भाई जी, सानू कल ही साथ दे जे, फिर हमारे आने से तो आपको बरकत मिली ना, तो बरकत छोड़ दें फिर आप, तो छूट जाएगी। क्योंकि कायम तो हुए, हमने कोशिश तो की उस डाली को यीशु के साथ जोड़ दें, पर जोड़ते जोड़ते बरकत तो आ गई, पर जब बरकत आ गई उन्होंने फिर अपना हाथ पीछे खींच लिया, फिर अंगूर के दरख्त से नाता तोड़ लिया। तो वो कहता है जी मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। और तीसरी बात है जिस पर अभी हम गुफ्तगू करेंगे, अगर हम यीशु के साथ कायम नहीं रहते तो नुकसान क्या है? कायम रहना इतना आसान तो नहीं है, पर हो सकता है। पर अगर कायम नहीं रहते तो नुकसान क्या है? देखिए मेरे साथ छठी आयत। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। आज अंजाम, यानी यीशु से जब जुदा हुए हैं, पहली बात तो यीशु में थे ही नहीं। अगर यीशु में आ गए हैं तो उन्होंने अपना रिश्ता तोड़ दिया। यीशु से जब जुदा हो गए तो सूख गए। अपनी तरफ से वो कह रहे हैं कि जी हम तो खुशहाल हो गए, पर यीशु कहता सूख गए हैं। और सूखने के बाद क्या होगा? वो डाली कहां जाती है जी? आग में। तो आग में जाएंगे ना, जहन्नम की आग में। यीशु ने कहा उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद। और उसने कहा मैं उनसे कह दूंगा मेरी कभी वाकफियत नहीं थी। और फिर दूसरे मुकाम पर वो कहता है कि जो बाएं तरफ वाले होंगे उनको कहूंगा ए मलाउनो, उस आग में चले जाओ, उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। तो आज मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं, जिन्होंने अपना रिश्ता तोड़कर यीशु के साथ तोड़कर अंगूर के हकीकी दरख्त से रिश्ता तोड़कर किसी मिनिस्ट्री, बिदती मिनिस्ट्री, किसी ऐसी तालीम के साथ जोड़ लिया है, वो काट दिए गए हैं, वो आग में जाएंगे, कुछ नहीं हो सकता। एक मौका था उनको मिला जब उनका रिश्ता यीशु के साथ जुड़ गया था। रोमियो खत को पढ़ें तो वो कहता है हम तो जंगली जैतून थे, हमें असली जैतून के साथ जोड़ दिया गया। कभी पढ़े रोमियो खत को? कभी मौका मिले तो उस पर मदद हम करेंगे। हम भी गायकों में से थे ना, हम तो हकीकी डालियां नहीं थे, हमें जोड़ दिया गया ना, तो जुड़े ना, जिंदगी के लिए जुड़े, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आसमान के तले आदमियों को एक ही नाम दिया गया है, और वह यीशु, जो सब नामों से आला है, वो ईसा नहीं है। जो ईसा के साथ आज भी पादरी और कलीसिया जुड़ी हुई है, यही हाल होना जी, वो यीशु के साथ नहीं जुड़े हुए, काट दिए गए हैं और जल जाएंगे। ये है जी
नुकसान। हम अपना तज्जिया कर सकते हैं, क्या हम जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए। और आइए आगे देखें, अगला हिस्सा है आज की चौथी बात कि अगर हम जुड़े हुए हैं तो बरकत आती है। ठीक है जी, 7वीं आयत, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ठीक है, यह है बरकत। जुड़े हुए हैं तो जो चाहो मांगो, कोई पाबंदी नहीं है। मुझे उन बातों पे भाइयों में बहुत गुस्सा आता है जब वो किसी के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद इस भाई को बरकत दे और इसकी जायज ख्वाहिशात को पूरा कर। तो उसी मामे लग दे जाए, जायज ख्वाहिशात क्या दे, क्या ख्याल। आप कहें खुदावंद इसको बरकत दे, इसकी जरूरियत को पूरा कर, खुदा नहीं पता जायज नहीं जायज, सही है गलत। हम कौन है ये ऐसी दुआ करेंगे जी जायज ख्वाहिशात पूरी कर। तो क्या कहता है जी, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें, ये कलाम किन्ना का होंगे सानू। ठीक है, सिर्फ यसू का हम में कायम होना नहीं है काफी, उसकी बातें भी, यानी यसू भी हमारी जिंदगी में हो, उसका कलाम भी हो। इसलिए पतरस कहता है अगर कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह पूछे, उसे बताने के लिए हमेशा तैयार रहो। तो पूछे आप क्यों मसीही हैं, कोई पूछे आप यसू को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं, कोई पूछे आपकी बाइबल कैसी है, अब ये क्यों है, ये हमेशा तैयार हैं। पर वो तैयार तभी होंगे ना जब यसू के साथ कायम होंगे, यसू हमें कायम होगा, हम फल लाएंगे। तो एक तरफ है नुकसान यसू से लागू होने का, दूसरी तरफ यसू के साथ रहने की बरकत भी है। और आइए आज का खास कलाम पढ़ते हैं जो है 8वीं आयत, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। यह है हासिल कलाम। तो कायम रहना, फल लाना सिर्फ हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, बल्कि इससे बाप का जलाल भी जाहिर होता है और इससे यह भी पता चलता है हम यसू के शागिर्द हैं या नहीं। तो जो लोग यसू से टूट चुके हैं, जिन्होंने अपना रिश्ता अलग कर दिया है, वो फल नहीं ला सकते, वो जला दिए जाएंगे और वो बाप का जलाल भी जाहिर नहीं कर सकते। और ये सब कुछ नहीं कर सकते तो क्या है, शागिर्द नहीं है यसू। डाली है तो जिसकी है उसकी नुमाइंदगी करती है। ठीक है, ऐसे ही जो छोड़ गए हैं और अब ऐसी जिंदगी नहीं गुजारते, उन्होंने हमें नहीं छोड़ा, उन्होंने इस दरख्त को छोड़ा, क्योंकि उनकी जिंदगी से जाहिर हो रहा है कि फल नहीं है जी, फल नहीं है। क्या पढ़ा, वो कहता है मैं तुम्हें कायम हूं, मेरी बातें भी, तो बातें तो हम ही उन्हें सुनाते थे ना, और कहां से लेके आएंगे। तो जब यीशु की बातें उनमें कायम नहीं है तो फिर अलग हो गए ना जी। जाहिर तौर पर जितने मर्जी खुशहाल हो, क्या है, यही शुरू से लोगों को बताते रहे हैं भाईयान, यीशु को जिंदगी दे दें, पैसा आ जाएगा। उसने कहा पहले तुम मेरी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो दुनिया की सब चीजें मिल जाएंगी। तो पाकिस्तानियों ने मुझे लगता है तलाश नहीं की जी, इसलिए हम आज भी मांगते हैं लोगों से। ठीक है, तो आज का कलाम हमें सिखाता है, सोचने पर माइल करता है, क्या हम अंगूर के हकीकी दरख्त में शामिल हैं, क्या हम उस अंगूर के दरख्त की डाली हैं, डाली हैं तो क्या हम फल लाते हैं, फल लाते हैं तो क्या बाप हमें छांटता है ताकि और फल लाएं। और दूसरी तरफ अगर कभी हम डाली थे तो क्या हमने अपने आप को अलग कर लिया हुआ है, और अलग होने के बाद देखें सूख तो नहीं गए, जरूर सूखे गए होंगे, कल को आग में झोंक दिए जाएंगे। और याद रखें अलग होने के बाद डाली दोबारा अंगूर के दरख्त के साथ जोड़ी नहीं जा सकती। वो जो यीशु का इनकार कर जाते हैं, बागी हो जाते हैं, उन्हें दोबारा तौबा के लिए नया बनाना पौलुस कहता है नामुमकिन है। इसलिए जो मौजूद हैं उनको इन बातों पर तवज्जो देनी चाहिए। हम जो यहाँ बैठे हैं या वो जो वीडियो के वसीले से ये सारी बातें सुनेंगे, खुदा हम में इस कलाम के वसीले बरकत दे, आमीन।